कुपवाड़ा के ब्राह्मरी के आश्रय वाले खेतों में जो कृषि क्षेत्रों से समृद्ध है, प्रगति, दृढ़ता और परिवर्तन की कहानी चुपचाप सामने आ रही है। इसके केंद्र में कुपवाड़ा के ब्राह्मरी की निवासी हुमेरा है, जिन्हें प्यार से कुपवाड़ा की लहसुन गर्ल के रूप में जाना जाता है, जो जुनून और उद्देश्य के साथ कृषि की ओर मुड़ने वाली नई पीढ़ी का एक शानदार उदाहरण है। कुपवाड़ा जिले के बामरा गांव की निवासी और योग्यता से बीबीए की छात्रा हुमेरा ने लहसुन की खेती करके आत्मनिर्भरता की ओर एक साहसिक कदम उठाया है। उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र में कम यात्रा के लिए किए जाने वाले मार्ग को चुना, जहां कई लोग पारंपरिक रोजगार करते हैं। हुमेरा की पहल सुरक्षित खेती की तरीकों पर केंद्रित है और उनकी सफलता ने न केवल उनकी खुद की आजीविका को सुरक्षित किया है, बल्कि उनके इलाके में 6 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं, जिससे प्रगति का फल दूर दूर तक फैला है। अपनी उपलब्धि पर गर्व करते हुए हुमेरा कहती है कि सरकारी नौकरी के पीछे भागने के बजाय मैंने नौकरी प्रदाता बनना चुना। उनकी कहानी एक शक्तिशाली पुष्टि के रूप में सामने आती है, ये साबित करते हुए कि कृषि में दृढ़ संकल्प और नवाचार आर्थिक स्वतंत्रता और सामुदायिक सशक्तिकरण की ओर ले जा सकते हैं। कुपवाड़ा से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। मेरा नाम हुमेरा है, मैं ब्रह्मरी हंदवारा से हूँ। अगर मैं बात करूँ इस गाली के बारे में, गाली का शौक मुझे 2018 से स्टार्ट हो गया। 18 में मैं कर रही थी बैचलर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ मतलब पढ़ाई के साथ साथ मैं फैमिली के साथ भी आती थी, वो करते थे एज ए ट्रेडिशनल यूज़ ये गाली कैसे काम। उसके बाद हमने इसको बढ़ाया, मतलब मार्केट में डालना ये स्टार्ट कर दिया। बड़े पैमाने में हमने ये गाली का काम स्टार्ट कर दिया है। जी सर, फिलहाल हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, पैकिंग वगैरह हम ऐसी मार्केट में डालते थे, जिसका हमें रेट बहुत ज़्यादा कम आता था। एक साल पहले हमने सुकास ने हमारे एक कंपनी बना दी है, जगरपुरा वुमेन प्रोड्यूसर कंपनी। वो एक एफपीसी है, उसकी फंडिंग हमें कर रहा है डायरेक्टरेट एक्सटेंशन सुकास्ट के। उससे हमें मिला एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट। फूड प्रोसेसिंग यूनिट में हमें उन्होंने सिखाया कि पैकेजिंग कैसे है करते हैं, हम वैल्यू एडिट कैसे करेंगे फूड्स का। तो उसमें से मुझे एक फ़ायदा ये मिला कि हमारे घर में गार्लिक था ही, उसकी पैकेजिंग, पेस्टिंग कर रहे हैं हम, उसका गार्लिक पेस्ट्स बना रहे हैं हम, पिकल्स बनाते वगैरह। उससे हमें ये फ़ायदा मिला कि हमारा जो गार्लिक है उसकी जो रेट है वो इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि हम ऐसे बेचते थे कि इसमें इंटरमीडिएटर आता था बीच में, वो हमसे मतलब डायरेक्ट कनेक्ट हम मार्केट के साथ नहीं होते थे। जब से ये कंपनी बनी हम डायरेक्ट मार्केटिंग के साथ कनेक्ट होते, जो हमारी रेट है वो इंक्रीज हो गई। करते थे 10 मलरे पे ऐसे ही घर के लिए। उसके बाद मैंने लास्ट ईयर किया था 1 कनाल पे, आज हमने इस साल किया था 2 कनाल पे ये गाले का काम। और लास्ट ईयर हमें निकला था 1 से 2 क्विंटल, इस साल निकला 3 से 4 क्विंटल। अगर मैं बात करूँ, मैं कॉलेज जाती थी, कॉलेज के बाद घर, मतलब ये था हमारा शेड्यूल। तो हमारे गांव का एक बंदा है मोहम्मद रमजान गनाई साहब, वो है प्रोग्रेसिव फार्मर है, उसके पास हनी बीज है, उसके पास पॉली हाउस है, नर्सरीज है वगैरह, वो मतलब हाई लेवल पे काम कर। उसने ऐसी सिंपल में मुझे बोला कि देखो हम प्लांटिंग नर्सरीज कैसे करते हैं, हनी बी का काम कैसे करते हैं। मैं थोड़ा सा इंस्पायर होगी। मैंने उससे कहा कि मुझे एक ट्रेनिंग चाहिए थी, नॉर्मल सी ट्रेनिंग, मैं सीखूं मतलब ये कैसे करते। उसने मुझे यूनिवर्सिटी भेजा, मुझे ट्रेनिंग वहाँ मिली। ट्रेनिंग करने के बाद हम रुके नहीं, वो मेरा मेंटर है, उन्होंने मुझे सिखाया है। अगर मुझे कहीं पे भी गलती हो जाएगी मैं उसी के पास जाती हूँ, वही मुझे सिखाता है। प्रोसेसिंग यूनिट में हम पिकल्स बनाते हैं, जैम बनाते हैं, प्यूरी बनाते हैं, चक्की बनाते हैं, चॉकलेट बनाते हैं, हम नर्सरीज बनाते हैं, सीडलिंग्स बेचते हैं हम, प्लांट नर्सरीज हमारे पास है, पॉली हाउसेज है, हनी के कुछ प्रोडक्ट्स है वो काम करते हैं। जी सर, गाली गर्ल का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि हम गाली के साथ ज़्यादा काम करते हैं और शौक भी है वही, मतलब मैं आगे वही बढ़ाना चाहती हूँ कि गाली का ही काम करूँ। क्योंकि जब हम ये सीडलिंग्स का काम करते हैं कुछ टाइम के लिए होता है, प्लांटिंग नर्सरीज कुछ टाइम के लिए होती है। जो ये गार्लिक होता है ना, इसमें मेहनत कम होती है, पैसा ज़्यादा हो। एजुकेटेड गर्ल्स या जिन्होंने नहीं पढ़ा है सब इसमें आ सकते हैं, क्योंकि ये मतलब एक स्किल है, हुनर एक है ये करने का, आर्ट होना चाहिए। इसमें पढ़ाई वढ़ाई नहीं है। मतलब हमारे मोहम्मद रमजान की बात करें, उसने कुछ पढ़ा नहीं है, वो भी अपना हैंडसम अमाउंट कमा रहे हैं, सब इसमें आ सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात करूँ, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर मैं अपनी कुफारा की बात करूँ, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इस चीज़ में, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है बहुत ज़्यादा। सच में उनके लिए अगर मतलब उनके लिए मुझे वर्ड्स ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ उनके लिए। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। किस चीज़ का?
हर एक चीज़ के लिए वो मुझे मतलब जो उनके पास आता था, एचएडीपी होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उन्होंने मुझे मतलब हज़ार बार बोला कि बेटा इसमें अप्लाई करो, इसमें अप्लाई करो, ये इसमें फ़ायदा मिलेगा, इसमें फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने देखा कि हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हमें ज़ाया होता था, वेस्ट, उन्होंने हमें आउटलेट दे दिया है, कस्टमर्स हमारे बढ़ाए, एडवर्टाइज़मेंट उन्होंने बहुत सारा किया हमने।